हेलो दोस्तों नमस्कार। हेलो दोस्तों मैं आपसे भौतिक निमंत्रण के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तहसील कार्यालय में आप भौतिक निमंत्रण का आवेदन किस प्रकार डालेंगे और कितने दिन के अंदर ये प्रक्रिया पूर्ण हो जानी चाहिए विधिवत, ये सब के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले भौतिक निमंत्रण देखिए राजस्व विभाग में ज़मीन से संबंधित नामांतरण 3-4 प्रकार के होते हैं। आज हम पहला भौतिक नामांतरण के बारे में चर्चा करते हैं, जो आप सभी के साथ ये भौतिक नामांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है होती है। जैसा कि आपको पता होगा, भौतिक नामांतरण तब किया जाता है जब किसी आपके सगा-संबंधी की मृत्यु हो जाता है, तब उनके नाम की जगह में आपका वारिस के रूप में आपका नाम दर्ज करना होता है, तब ये भौतिक निमंत्रण कहलाता है। जैसे यदि आपके पिताजी के नाम से अगर ज़मीन होगा, चाहे वो सामीलात खाते की हो, चाहे एकल खाते की। एकल खाते बोलने से तात्पर्य ये है कि उसमें सिर्फ़ आपके पिताजी का नाम होगा, जिसपे उनके फौत हो जाने पर आपको किन प्रक्रियाओं से गुज़रना पड़ेगा, इसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहले आपको मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, ठीक? D1 नक्शा खसरा और आधार कार्ड स्वयं का, उनकी तो आवश्यकता नहीं पड़ेगा, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक? और ऋण पुस्तिका और वंशावली, ये वंशावली बोले तो उत्तराधिकारी में वंशावली, आप जिसके कितने पुत्र थे, है ना? तो सबसे पहले आपको आवेदन ये करना पड़ेगा कि एक फॉर्मेट है, भौतिक नामांतरण के संबंध में आपको तहसीलदार के नाम आवेदन देना पड़ेगा, जिसमें ये जो बताया मैंने, आपको 4-5 दस्तावेज लगेगी। मृत्यु प्रमाण पत्र, B1 नक्शा खसरा, आपको आधार कार्ड आपका और आपका ऋण पुस्तिका, ये 4 चीज़ें आपको आवश्यकता पड़ेगा। इसके लिए आपको तहसीलदार के न्यायालय में, नायब तहसीलदार हो सकता है आपका क्षेत्र का, नायब तहसीलदार या तहसीलदार के न्यायालय में आवेदन डलाएगा। और ये किस प्रकार डलाएगा मैं आपको बताता हूँ। चलिए, सबसे पहले आपने ये दस्तावेज कलेक्ट कर लिया है। हाँ, अब देखिए, आवेदन करने की प्रक्रिया ये है कि आप स्वयं से आप तैयार कर सकते हैं, अगर यदि आपको जानकारी है तो। और इसकी प्रक्रिया 30 दिन के अंदर, आपके आवेदन देने के बाद वो 30 दिन में पूर्ण हो जाता है। तो इसकी प्रक्रिया ये है, आप तहसीलदार के नाम से आवेदन बनाएँगे, पक्षकार में आप स्वयं का डालेंगे, जो उत्तराधिकारी हैं वे, और पार्टी बनाएँगे। आप शासन को पार्टी बनाते हैं, और साधारण को, किसी को भी, मतलब जो उस ज़मीन पे जिसका हक पार्टी बनाएँगे आप शासन को, विरुद्ध विरुद्ध फलना, ए में आप हैं और बी में सामने वाले को रखिए। अब आवेदन 109(10) के छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109(10) के तहत आप ये आवेदन पेश करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको आपका गाँव, जहाँ वो ज़मीन है, उसका डिटेल देना पड़ेगा। कितना ज़मीन है, आपके पिताजी के नाम से कितना ज़मीन था, उसका डिटेल देना पड़ेगा, और उस पे आप लोग काबिज-कास्तें करके ऐसा आपको बताना पड़ेगा। सेकंड में आएगा, आप उसमें आपको ये बताना पड़ेगा उसके आपके जिनका फौत हो चुका है, उनके कितने वारिस थे, और जिनका मृत्यु हो भी चुका है, वारिस थे और उनका मृत्यु हो चुका है, वो भी आपको इसमें बताना पड़ेगा कि उनके, और उनका स्थिति बताना पड़ेगा, क्योंकि वो अधिक वारिस में उनका नाम ज़रूरी है, मेंशन करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो आपका जो आवेदन है वो गलत हो जाएगा। इसमें सभी आप वो देखिए, आप न्यायालय में पेश कर रहे हैं, तो वो सभी बातें को जानना न्यायालय को ज़रूरी है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप इसकी तहसील में इसकी प्रक्रिया किस तरह से चलता है, ये नेक्स्ट स्टेप है। हमने तो अभी बात किया कि आपके पास क्या दस्तावेज होना चाहिए, कैसे आपको तैयार करना चाहिए दस्तावेज, इसके बारे में बात किया है। और हम आगे बात करेंगे तहसील में इसकी ये प्रक्रिया कैसे चलता है और ये कितना दिन समय लगता है। ऐसे ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करते हैं। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, और कुछ जानकारी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस
किस तरीके का जानकारी चाहिए तहसील से संबंधित, हो सके तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बना के लाऊँ और जिसका फ़ायदा आप सभी को हो सके, नॉलेज आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।